हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये वॉल्यूम है वो बहुत सारे विद्यार्थियों की स्पेशल मांग पर तैयार की जा रही है और वो है इन्फ्रेंस के बारे में। जी हाँ, इन्फ्रेंस जो कि रीड लैंग्वेज इंग्लिश के अंतर्गत सेकेंड लैंग्वेज में ये टॉपिक लगता है और विद्यार्थी अभी भी कन्फ्यूज है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न एग्जाम में इसको पूछने का रहता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट इन्फ्रेंस से संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है बल्कि एक अनसीन पैसेज देके इन्फ्रेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तक तो यही पैटर्न रहा है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इस पैटर्न को चेंज भी कर दिया जाए, लेकिन इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इन्फ्रेंस इज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स और एविडेंस। इन्फ्रेंस जो है वो एक प्रकार का कंक्लूजन है, एक निष्कर्ष है और वो हमेशा कोई फैक्ट्स या एविडेंस पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत जो फैक्ट्स दिए होते हैं उनके आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है, लेकिन इसे पूरी तरीके से एक अनुमान नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनुमान गैस जो होता है वो हमेशा इनफॉर्मल होता है, लेकिन इन्फ्रेंस जो होता है वो हमेशा फैक्ट्स और एविडेंस पर आधारित होता है। इसी के साथ आपको एक टर्म और ध्यान में रखना है, वो है फैलेसी। ध्यान रखिएगा, जब भी जो कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट होता है या इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट होता है तो उसे फैलेसी का रूप दे दिया जाता है। कहने का मतलब एक सीधा कंक्लूजन है तो वो इन्फ्रेंस है, लेकिन अगर वो मिसकंसेप्शन पर डिपेंड है या वो पूरी तरीके से इनकरेक्ट है तो उसे फैलेसी कहा जाता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इन्फ्रेंस को कैसे निर्धारित करना है। ध्यान रखिएगा, आपको जो भी पैसेज के अंदर या जो टेक्स्ट के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डेटा दिए हुए होते हैं आपको उसी के आधार पर एक कंक्लूजन बनाना होता है। हालांकि आप इससे अपना प्रायर नॉलेज जो है, आपका पूर्व ज्ञान जो है वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह कि जो टेक्स्ट आपको अवेलेबल करवाया जाता है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर सिंपल सेंस में देखें तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का जो रिजल्ट और कंक्लूजन होता है उसका सब्स्टिट्यूशन होता है अनदर सिचुएशन के अंतर्गत। मान लो कोई परिस्थिति के अंतर्गत आपने एक रिजल्ट निकाला है तो आप उस रिजल्ट को उससे मिलती जुलती परिस्थिति में भी लागू करते हैं तो उसे इन्फ्रेंस कहा जाता है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके पड़ोस में एक ऐसा मकान है जो हमेशा बंद रहता है, उसके मकान मालिक जो है हो सकता है बाहर रहते हैं। एक रात को मकान मालिक जो है वो उस मकान में आते हैं और उन्होंने अपनी जो चाबी है वो खो दी है, इसीलिए वो दरवाजा खोलने के लिए उस लॉक को वो तोड़ देंगे और अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप उस घर के पास से गुजर रहे हैं और आपको पता है कि ये घर हमेशा से बंद रहता है, आप जैसे ही दरवाजे का लॉक जो है वो टूटा हुआ देखोगे तो आप एक अंदाजा लगाओगे कि हो सकता है चोर है वो इस घर में घुस गए हैं। तो इस प्रकार से आपको एविडेंस मिला है कि का लॉक जो है वो टूटा, गेट खुला हुआ है, तो इस एविडेंस के आधार पर एक कंक्लूजन आप निकाल दोगे, घर में चोरी हो चुकी है या चोर जो है वो घर में है। तो ये है इन्फ्रेंस जो आपने कंक्लूजन निकाला है। और फैलेसी ये तब हो जाएगी जब आप एक मिसकंसेप्शन बना लोगे। क्या बना लोगे कि अगर किसी घर के मेन डोर का लॉक जो है वो टूटा हुआ है उसका मतलब वहां पर चोर है, तो इसका मतलब ये हो जाती है फैलेसी। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दो सेंटेंसेस दिए होते हैं जिसको प्रेमिस कहते हैं। जरूरी नहीं कि दो ही सेंटेंस हो सकता है एक सेंटेंस देके उसका आगे कंक्लूजन दिया हो सकता है दो सेंटेंस देके उसका कंक्लूजन दिया हो। तो प्रेमिस फर्स्ट और प्रेमिस सेकंड को पढ़कर हमें उस कंक्लूजन को तैयार करना है और वो कंक्लूजन अगर इनकरेक्ट होता है तो वो हो जाती है फैलेसी। और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये फैलेसी किस प्रकार की है। जैसे देखिए, रीट लेवल 2 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैलेसी से रिलेटेड। जैसे, नॉइजी चिल्ड्रन आर अ रियल हेडेक, 2 एस्पिरिन्स विल मेक अ हेडेक गो अवे, देयरफॉर 2 एस्पिरिन्स विल मेक नॉइजी चिल्ड्रन गो अवे। यहां पर हमने देखा कि जो शुरुआत के दो सेंटेंसेज है ये है प्रेमिस फर्स्ट और प्रेमिस सेकंड। हमें इसके आधार पर आगे जो थर्ड सेंटेंस है वो है इसका कंक्लूजन। तो पहले हमें जो भी फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो भी एविडेंस दिए होते हैं, उनको हमें पढ़कर एक कंक्लूजन तैयार करना होता है। और अगर वो कंक्लूजन इनकरेक्ट हो जाता है या इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो वो एक फैलेसी बन जाती है। और फैलेसी के बहुत सारे प्रकार है जो आपको पढ़ने हैं और उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। जैसे इसमें ऑप्शन में है द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, द फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, द फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, द फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो इस प्रकार से हमें एक आंसर अपना तैयार करना होता है। इसमें देखिए बताया है कि नॉइजी चिल्ड्रन आर अ रियल हेडेक, जो शोर करने वाले बच्चे होते हैं वो एक सरदर्द होते हैं, और 2 एस्पिरिन जो है
वो हेडेक को भगा सकती है। मतलब अगर आपके हेडेक है तो एस्प्रिन लोगे तो आपका हेडेक भाग जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि सिमिलर सिचुएशन ये है हेडेक और नॉइजी चिल्ड्रन, और अप्लाइड सिचुएशन ये है कि एस्प्रिन की वजह से हेडेक जो है वो सही हो जाता है, और हेडेक नॉइजी चिल्ड्रन को ही माना गया है। तो क्या एस्प्रिन लेने से नॉइजी चिल्ड्रन भी भाग जाएंगे? तो इसका मतलब हमने देखा कि इन एविडेंस या इन फैक्ट्स के आधार पर अपना कंक्लूजन जो है वो पूरी तरीके से इनकरेक्ट है, और ये हो जाती है एक फैलेसी। हालांकि इसका आंसर हो जाता है द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। हालांकि ये कैसे होती है इसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको फैलेसी को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके आधार पर ही आपको तय करना है कि ये किस प्रकार की फैलेसी है। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन जो एग्जाम में आई हुई है उसके अंतर्गत क्या होता है, एक ही फ्रेज होती है और वो डिफरेंट सेंस में यूज की जाती है। जैसे यहां पर एस्प्रिन जो है वो डिफरेंट सेंस में यूज की गई है, नॉइजी चिल्ड्रन के संदर्भ में भी और हेडेक के संदर्भ में भी। तो इसे कहा जाता है द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन के अंतर्गत एक फ्रेज जो है वो डिफरेंट सेंसेस दे सकती है, या एक फ्रेज दो या दो से अधिक बार आ सकती है, और हर बार उसके सेंस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इसे कहा जाता है द फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। जैसे देखिए, अ फेयर लेडी नेवर रिमेन्स फेयर इन लव। यहां पर फेयर जो है फ्रेज है वो दो बार आई है। पहले फेयर का मतलब है ब्यूटीफुल और दूसरे का मतलब है फेथफुल। तो यहां पर हमने देखा कि इसमें फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन है। तो ये है फैलेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और कुछ नई फैलेसी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।